भगवान शिव के रौद्र रूप से उत्पन्न वीरभद्र की अद्भुत और वीरता से भरी कथा। वीरभद्र के जन्म की कथा। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने ही शरीर का त्याग किया, तब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा। उन्हें जब ज्ञात हुआ कि उनकी प्रिय पत्नी का अपमान हुआ और उसी पीड़ा में उसने प्राण त्याग दिए, तो शिव का हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगीं और धरती, आकाश, जल, वायु सब कांप उठे। तभी शिव ने अपने जटाओं को पृथ्वी पर पटका और कहा, इस अन्याय का अंत होगा। उसी क्षण उनकी जटाओं से प्रकट हुए एक अग्नितेजस्वी योद्धा, जिनका नाम पड़ा वीरभद्र। वीरभद्र का स्वरूप। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल था, नेत्र लाल अग्नि के समान, मुख से ज्वालाएं निकलती थीं और वे त्रिशूल, धनुष, तलवार और गदा से सुसज्जित थे। उनके साथ भद्रकाली देवी भी प्रकट हुईं, जो रौद्र शक्तियों की अधिष्ठात्री थीं। वीरभद्र का यज्ञ में प्रवेश। शिव ने आदेश दिया, जाओ, उस यज्ञ को नष्ट कर दो जहां मेरी सती का अपमान हुआ है। वीरभद्र भयंकर वेग से दक्ष के यज्ञ स्थल की ओर बढ़े। उनके साथ अनगिनत गण, भूत, प्रेत और राक्षस चले। सारे देवता भयभीत होकर अपने स्थानों से भागने लगे। जब वीरभद्र पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के चारों स्तंभ तोड़ डाले, अग्नि बुझा दी और समस्त देवताओं को पराजित किया। अंत में वे राजा दक्ष के सामने पहुंचे। दक्ष का वध। वीरभद्र ने कहा, तूने शिव का अपमान किया, अब तेरी सजा मृत्यु है। यह कहकर उन्होंने अपना खड्ग, तलवार उठाया और दक्ष का मस्तक काट दिया। दक्ष का सिर यज्ञ वेदी में जा गिरा। सारे देवता भय और विस्मय से कांप उठे। यज्ञ पूरी तरह भस्म हो गया। शिव की करुणा और पुनर्जीवन। जब क्रोध शांत हुआ, देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे सबको क्षमा करें। भगवान शिव वहां पहुंचे और देखा कि दक्ष मृत पड़ा है। उनकी करुणा जागी। उन्होंने दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगाकर उसे जीवित किया। दक्ष ने शिव से क्षमा मांगी और उनके चरणों में झुक गया। इस प्रकार रुद्र रूप की विनाश लीला अंतः शांति और करुणा में परिवर्तित हो गई। कथासार। वीरभद्र भगवान शिव की रौद्र शक्ति का प्रतीक हैं। उनका जन्म धर्म की रक्षा और अन्याय के अंत के लिए हुआ। यह कथा